नमस्कार दोस्तों, बताएंगे वाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे होता है देखिए आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम डीएनए कहते हैं। ये होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। क्या होता है? ये क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है फ्रॉम टू गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट। जब कंबाइंड करते हैं तो क्या बनता है? एक न्यू जाइगोट बनता है। तो व्हाट द अमाउंट ऑफ DNA in zygote does not double. This can be explained the following. तो आप इधर देखिए, जो gametes are special type cell called the reproductive cell which contain only half the amount of DNA or half number of chromosome are compared to the normal baby cell or the organism. एक कॉमन चाहे मेल हो या फीमेल 46 होते हैं, बट ये 46 कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया मेल और फीमेल में, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्ट 44 कॉमन है, इसके भी 44 कॉमन है, इसके भी 44 कॉमन होते हैं, दोनों में 44 कॉमन होते हैं। अब क्या हो रहा, इसमें दो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स जिसको एक्स और वाई कहते हैं। ये मेल में अकेले होते हैं, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर एक बेबी के अंदर इसका 44 का आधा, मेल की तरफ से 44 का हाफ 22 और फीमेल का कॉमन हाफ 22, ये 22 चला गया, तो 22 यहाँ से 22 यहाँ से 44 हो गया। और अगर इसका एक्स और फीमेल का एक्स मिलता है तो गर्ल्स बनती है। तो क्या बनेगा? गर्ल्स बेबी होगा। जो वन बेबी होगा वो क्या होगा? गर्ल्स होगा। उसमें भी क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। कैसे? 22 कॉमन हो गया, इसका 22 कॉमन हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 44। और इसका एक्स और फीमेल का एक्स मिलेगा तो गर्ल्स बनेगा। सेम थिंग इसमें, अगर इसमें सेक्स क्रोमोसोम मेल का वाई मिल गया एक्स के साथ तो क्या बनेगा? बॉयज़ बनेगा। और 22 जो है कॉमन आ जाएंगे, इसलिए इसमें भी 46 हो जाता है। पॉवर्टी एक एज के बाद शुरू हो जाती है। द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स या गैमेट्स बिगन to be produced, boys and girls become sexually mature, able to reproductive, is called the puberty. boys में 13 to 14 और गर्ल्स में जो puberty एज है वो 10 to 12 है। The testes produce the male sex hormones is called the ovaries produce the two female hormones. मेल में एक हार्मोन्स होता है और फीमेल में दो हार्मोन्स बनते हैं, वो कहलाते हैं एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन, ये बनते हैं। वेरियस चेंज विच अकर इन बॉय एट पॉवर्टी एज, हेयर ग्रो अंडर द आर्मपिट एंड पब्लिक रीजन बिटवीन द थाई। हेयर ऑल्सो ग्रो इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक द चेस्ट एंड फेस। द मोर मस्कुलर हो जाती है और डेवलप फॉर द मस्कुलर वाइस डिपेंड्स हो जाती है, यानी क्रैक्स हो जाती है। चेस्ट और शोल्डर्स बॉर्डर हो जाती है। चेंज विद द अकर इन गर्ल्स एट पॉवर्टी टाइम। हेयर ग्रो अंडर द आर्मपिट एंड पब्लिक रीजन। मेमरी ग्लैंड्स डेवलप एंड इनलार्ज। हिप्स बॉर्डर एक्स्ट्रा द डिपॉजिट इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हिप्स एंड थिक फॉलोइंग ट्यूब, यूटेरस और वेजिना। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है? मेल में क्या होता है? क्वेश्चन आपको किस तरह के दे सकते हैं, ये बना के कुछ यहाँ से ब्लैंक्स दे देंगे और वो आंसर आपसे इसके पूछ लेंगे। डायग्राम आपको जानना ज़रूरी है, तो मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ इसमें। देखिए क्या है, दिस इज़ पेनिस, यूथेथ्रा है, रेथा है, यूरेथा। अब यहाँ पे ये क्या है? इसको कहते हैं सेक्टोटम, ये कहता है एपिडर्मिक्स, और ये है वैस डिफरेंस, यानी कि स्पर्म डक्ट होती है, ये वाली पतली वाली स्पर्म डक्ट होती है। अब यहाँ पे आता है आपका सेमिनल वेसल्स, ब्लैडर होता है, ये ब्लैडर है, इसमें बाथरूम रहती है। इसके बाद यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा से बाथरूम पास हो जाती है इधर। दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ पे एक डक्ट और आ रहा आपका जो ऐसे घूम के आता है, जो यहाँ पे मिलता है, ये यहाँ से
प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, इसमें वेजिना, कैर्विक्स, यूटेरस, ओवम, ओवरी, फनल ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, और दो होती है इसमें फैलोपियन ट्यूब्स, एक इधर एक इधर। अभी ओवरी होती है, ये फनल और ओविडक्ट होती है। इसमें आपका एग्स तैयार होते हैं। ये एग्स तैयार होते हैं कैसे होता है फीमेल में, देखिए फीमेल की इन द बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है। मान लीजिए यहाँ से स्पर्म जाते हैं, ये स्पर्म जा रहे हैं, और यहाँ से ओवरी में जो ओवरी क्या करती है, ये एग रिलीज़ करती है, और ये एग आ रहा तो यहाँ पे वो स्पर्म और एग के साथ क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। प्रिवेंशन, हेल्थ प्रिवेंशन लास्ट टॉपिक है आपका। तो इसमें आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STD। द डिजीज़ विच आर एक्सप्रेड बाई सेक्सुअली कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STD। ये तो ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई। ये कितने तरह की होती है, ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है आपकी 3 तरह की, या दूसरा है साइपेटिलिस और तीसरा है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। जेनोरिया, ये साइट्रिक्स आर कॉजेज बाय बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। बैक्टीरिया विच कॉज दिस डिजीज एक्सप्रेड थ्रू सेक्सुअली कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्शन पर्सन। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द दिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड disease are burning sensation of the urination passing through the urethra discharge and sores in the genitals। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका HIDS, एड्स डिजीज इज कॉज बाय द वायरस। ये वायरस की वजह से होता है, जिसको हम लोग HIV कहते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस कहा जाता है, और ये एड्स डैमेज करता है बॉडी ऑफ इम्यून सिस्टम को, सो दैट द बॉडी बिकम वीक हो जाती है एंड कैन नॉट परफेक्ट इटसेल्फ अगेन इन्फेक्शन। सो एड्स इज वेरी डेंजरस डिजीज विच लीड टू दैट नो डिफाइंड क्योर हैज़ बीन फाउंड द एड्स डिजीज एज फॉर।